निश्चित रूप से ये महाराज जी की कृपा और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी का पुरुषार्थ है कि जो हम इतनी अच्छी कथा यहाँ सुन पा रहे हैं। आज जो लोग आए हैं, जो पहले भी आए थे, उनको पता होगा कि महाराज जी ने जो ठीक से करना सीख जाएंगे तो जीवन में किसी भी तरह वायरस नहीं हो। महाराज जी को मैं काफी समय से जानता हूँ। पहले राम किंकर जी महाराज जी के साथ महाराज जी का आगमन था और मुझे काल में कथा या महाराज जी के बाद जो कथा हो रही है, ठीक है, मैं ज्यादा समय लेते हुए आज की कथा आपके सामने महाराज जी से प्रस्तुत करने का निवेदन करता हूँ। महाराज श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि, सरयू जी का तट, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में स्वर्णिम सिंहासन पर अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए आशीर्वाद की मुद्रा में हमें और आपको देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज सिंहासन के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। दाहिनी ओर लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुला करके प्रभु के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में बैठे हैं और अपने दोनों कर कमलों में भगवान का एक चरण कमल लेकर के उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु श्री राम के दिव्य विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है उससे प्रभु का चरण कमल अभिषिक्त हो रहा है। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, शंकर जी, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, शतानंद जी के साथ अनेक देवता और अयोध्या के नागरिक वहां उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वे कहने की शक्ति और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हमारा भगवान की इस झांकी को ध्यानस्थ करें और मंगलाचरण में प्रवेश करें।
मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय। बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत भगवान की, गंगा मैया की जय। जय सीताराम। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। दानी शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सती भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरान। सोई गति सोई भगति
विधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंत कहि सुनहि बहु विधि सब संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु नमान जिनकी विमल विचार कहने वाले के अंदर जो तत्व बैठ करके कथा कराता है वही तत्व श्रोता के अंदर बैठ करके कथा सुनता है। गुरुदेव की इस आज्ञा और धारणा को ध्यानस्थ करते हुए हम आपके चरणों में कथा की तीसरी संध्या में प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। अभी अभी आदरणीय राममिलन जी शर्मा ने कहा कि उनको कल कथा में गुरुदेव के दर्शन होते रहे। हम तो रोज कहते हैं कि कथा कहने वाले के अंदर भी वही तत्व है, सुनने वाले के अंदर भी वही तत्व है। आपको महाराज जी के दर्शन इधर होते रहे, हमें महाराज जी के दर्शन उधर होते रहे। और ये काव्य नहीं है, ये काव्य नहीं है, ये परम सत्य है और परम तथ्य है। यदि गुरुदेव उपस्थित ना हो तो मेरे द्वारा प्रवचन ऐसा है जैसे खाली डब्बे में से आवाज आ रही हो। भगवान की कृपा के प्रमाण विद्वान लोग नहीं होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। विद्वान लोग तो ये कह सकते हैं कि भी हमने इतने दिन विद्या प्राप्त की, हमने इतने साधन किए, उसके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ। अज्ञानी व्यक्ति के ऊपर जब कृपा होती है तो भगवान की कृपा प्रमाणित हो जाती है। तो कृपा को प्रमाणित करने वाली कथा मेरी है, मैं इतने ही कह सकता हूं। और कृपा को प्रमाणित करने वाला मेरा जीवन है और कृपा को प्रमाणित करने वाला मैं हूं। गुरुदेव की महती कृपा के फलस्वरूप आप सबके बीच आकर के प्रवचन करने का अवसर मिला। आइए हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। शत्रुपा जी भगवान श्री राम जी से ये कह रही हैं, जे तब नाथ भगत निज आही, जो आपके निज भक्त हैं, जो सुख पावे जो गति लहाई, जो उनको सुख मिलता है, जो उनकी गति होती है, सोई रहानी प्रभु हमें चले जात सोहत मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। जब मनु और शत्रुपा जा रहे थे तपस्या करने के लिए, इसको रखी दीजिए, जब तपस्या करने के लिए वो जा रहे थे तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके, ज्ञान भगति जन्म धरे शरीरा, क्योंकि ज्ञान और भक्ति को शरीर रूप में तो किसी ने देखा नहीं है, वो तो अशरीरी है। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो ज्ञान और भक्ति कृपा करके शरीर रूप में आ जाते हैं। माने जिसमें ज्ञान होता है वो ज्ञान में शरीर हो जाता है, और जिसमें भक्ति होती है उसका भक्ति में शरीर हो जाता है, विग्रह हो जाता है।
तो उनकी बेटी देवहूति ने कपिल भगवान को जन्म दिया और शत्रुपा जी ने कौशल्या बनकर के भगवान राम को जन्म दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब उनका जन्म होगा भगवान का तो द्वैत के बगैर जन्म होगा नहीं। वो चाहते थे अद्वैत को कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मनु जी ने केवल ये कहा था कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, लेकिन भगवान की कृपा जरा देखिए, जब उन्होंने कहा कि आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं तो आप तो जो चाहते हैं वो अभी चाह रहे हैं, लेकिन आगे क्या क्या चाहेंगे वो भगवान जानते हैं। भगवान ने सोचा अभी पुत्र बना रहे हो, जब पुत्र बन जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा तो तुम कहोगे इनका विवाह हो जाए, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उस समय कन्या को कहां से लेके आऊंगा। तो जो कन्या मुझे चाहिए, जो मेरे साथ विवाहित हो सकती है, वो तो हमारे साथ ही आए। अद्वितीय के साथ तो अद्वितीय होगा ना, वो द्वितीय कहां से हो जाएगा। तब वो श्री सीता जी के साथ अवतरित होते हैं। आगे चल करके तुम कहोगे कि बेटा मैं तुम्हारा विवाह भी करना चाहता हूं, तो फिर उस समय कहा इससे अच्छा ये है कि हम सीता जी को साथ में ही लेकर के आ गए हैं। और सीता जी को जब साथ में लेकर के आए, जब अद्वैत द्वैत होगा तो माया का आश्रय लिए बगैर वो नहीं रह सकता, माया का आश्रय लेगा। और माया का जब आश्रय लेगा तो माया को क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। माया विकार है। और भगवान भी जब लीला करना चाहते हैं, अवतार लेते हैं, तो बिना विकार के सहयोग लिए वो कभी लीला का विस्तार नहीं कर सकते हैं। काम को आप विकार कहते हैं, लोभ को आप विकार कहते हैं, क्रोध को आप विकार कहते हैं, और हम भी विकार कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, विकार विकार तब होता है जब विकारी के अंदर प्रवेश करता है। वही विकार निर्विकार हो जाता है जब भक्त के अंदर प्रवेश करता है। आशा है आप समझ गए होंगे। विकार कब विकार कहलाता है, धार कब जेल में भेजती है, जब गुंडे के हाथ में चाकू हो और गृहकट के हाथ में ब्लेड हो। धार जो है वो तो है गुण। धार का दुरुपयोग या सदुपयोग जो है, डॉक्टर के हाथ में, सर्जन के हाथ में भी ब्लेड होता है, जेब कतर के हाथ में भी ब्लेड होता है। तो धार अगर अवगुण होता तो डॉक्टर को उपयोग नहीं करना चाहिए उसका, क्योंकि वो तो अवगुण है। तो धार अवगुण नहीं है, विकार अवगुण नहीं हो सकता। पहले आप इसको गांठ में बांध करके रख लीजिए और अपने मस्तिष्क को, हमें और आपको सबको खोल करके सुनना चाहिए। खोल करके, जब कोई आ रहा हो तो आप दरवाजा खोलते हैं कि नहीं। इसलिए जब कुछ सुना जा रहा हो तो कर्णेंद्रिय बिल्कुल खोल लेने चाहिए और पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए। यदि सुनते सुनते भी पूर्वाग्रह में हम रहे तो वक्ता को श्रोता की आंखों से पता चल जाता है कि ये मथानी चल रही है। इनकी मथानी जिनकी चलती है ना, उनकी आंखों में वो मथानी दिखाई देने लग जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो है चाहते हैं कि हम वेंटिलेटर से आए, हम खिड़की में से आए। ध्यान रखिएगा, चिंतन वेंटिलेटर से नहीं आएगा, चिंतन खिड़की में से नहीं आएगा। चिंतन जब आएगा तो दरवाजे में से आएगा। क्योंकि आप अगर और हम खोल करके विचार को समझेंगे तो हम खुल जाएंगे, और कान बंद करके सुनेंगे या सुनने को तैयार नहीं है तो परिणाम क्या होगा,
कि जो हमने समझा है बस वही समझा है, बाकी तो सब व्यर्थ है। विकार तब विकार होता है जब विकारी के अंदर प्रवेश करता है। मनु और शत्रुपा जब दशरथ जी और कौशल्या बने तो विकार का उपयोग किया कि नहीं? भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जब विवाह हुआ तो पार्वती जैसी कथा की रसिक और शंकर जी जैसे भगवान के परम भक्त कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को लेकर के गए भगवान शंकर, और ईमानदारी के साथ सुनिए, ईमानदारी के साथ कहिए और ईमानदारी के साथ समझिए। ईमानदारी के साथ अगर समझा जाए तो हमारे ग्रंथ इसलिए ईमानदार हैं कि उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं। छुपाई वो बात जाती है जिसको आप गलत समझते हैं और जो गलत होती है। क्या पुराण और शास्त्र वेदों में कोई एक मात्रा भी, स्वर और व्यंजन भी ऐसा हो सकता है जिसको छुपाया जाए? नहीं हो सकता, असंभव बात है। जब नहीं हो सकता तो जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। छुपाइए कुछ मत। छुपाने का मतलब है कि हमने बुरा किया है और हम उसको बुरा मानते हैं, और बुरा बुरा अगर हम मानते हैं तो उसका ये होना चाहिए कि हम उस बुराई को ना करें। शंकर जी जब पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पे गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को तुरंत लिखना चाहिए। भक्तों को तो वही पसंद आता। भक्तों को क्या पसंद आता? बोले जाते ही पार्वती जी शंकर जी से कहती, महाराज अब तो विवाह हो गया, कृपा करके राम कथा सुनाइए। अगर वो राम कथा सुनाने के लिए कहती और भगवान शंकर राम कथा कहते तो जो उद्देश्य है शंकर जी और पार्वती जी के विवाह का वो पूरा नहीं होता। वो पूरा नहीं होता। उसका कारण क्या है? वही बात आप कर्दम और देवहूति के संदर्भ में समझिएगा, समय मिलेगा तो मैं भी कहूंगा। और वही बात शंकर जी और पार्वती जी के संदर्भ में है। तारकासुर नाम का दैत्य अत्याचार पर अत्याचार कर चला जा रहा है। तारकासुर कौन है? विकारी है, जिसमें विकार प्रविष्ट हो चुका है। विकारी में विकार प्रविष्ट जब होता है तो वो अत्याचार करता है, दूसरों का कौमार्य भंग करता है, चाहे वो जालंधर हो, चाहे तारकासुर हो, चाहे कोई हो। और भगवान शंकर जैसे महान भक्त और पार्वती जी जैसे महान भक्त अगर केवल भक्ति में डूब जाएं तो तारकासुर का वध नहीं होगा। विकार को नष्ट करने के लिए आपको एक विकार का उपयोग करना पड़ता है। तो भक्त के अंदर जब विकार का उपयोग वो करता है, जैसे कथा थोड़ी गंभीर है लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इंदौर के जैसे साधक श्रोता मैंने देखे, ये आपके सामने नहीं कह रहा हूं, मैं ऊपर जाके कमरे में भी मैंने 3 बार कम से कम कहा है कि एक भी श्रोता मैंने यहां पर सोता नहीं देखा। एक को हल्की सी झपक कल आई थी, कल आई आज आई नहीं, कल जो आई थी आज आई नहीं, दोनों पूरक हुए। एक स्त्रीलिंग में एक पुल्लिंग। कल जो आई थी वो आज आई नहीं। मैंने नींद आई थी, नींद नहीं आया, यही तो मतलब हुआ। ध्यान रखिएगा, तारकासुर विकार है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ सब है, और विकार का इतना दुरुपयोग वो कर रहा है क्योंकि विकारी है। विकार जब विकार जाएगा तो समाज संत्रस्त हो जाता है, संत्रस्त। लेकिन विकार को मारने के लिए
अगर पार्वती जी कथा सुनने के लिए बैठ जाती और शंकर जी से कहती महाराज अब विवाह हो गया, अब आप राम कथा जरा सुनाइए, तो परिणाम क्या हो जाता? शंकर जी और पार्वती जी तो भक्त हैं, भक्त थे और भक्त रहेंगे, लेकिन आपकी भक्ति का फल समाज को भी तो कुछ मिलना चाहिए। जो साधना के द्वारा हमने प्राप्त किया है, उस साधना के द्वारा प्राप्त वस्तु को, धन को, उपलब्धि को यदि हम अपने साथ में ही लेकर के चले जाएं तो समाज वालों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा? बोले पहले शंकर जी और पार्वती जी का संयोग होना चाहिए, और संयोग होने के लिए विकार की आवश्यकता है, और विकार को छुपाया नहीं गया, विकार को लिख दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। बहुत प्रकार से शंकर जी ने, पार्वती जी ने भोग विलास किए, और भोग विलास जो किए उसका परिणाम क्या हुआ? भक्त जब विकार का उपयोग करता है तो विकार को मारने के लिए करता है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी का जब जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया, तो भक्त जब विकार का उपयोग करता है, इसको और हम आपको स्पष्ट करके बताते हैं। दूध दो तरह से फटता है, एक दही जमाने के लिए आप उसको फाड़ते हैं, एक आपकी या हमारी गलती से पात्र में कहीं खटास रह जाए, गंदगी रह जाए, और उसमें दूध अगर गर्म करने रख दिया जाए तो दूध फट जाता है। तो परिणाम की दृष्टि से तो एक ही परिणाम होता है कि दही में भी दूध फट गया, और जो आपने गंदगी के कारण वो दूध फट गया उसको कहते हैं दूध फट गया, लेकिन दही को ये नहीं कहते दूध फट गया। परिणामी उपादान कारण जो है वो दोनों हो गए, दूध है उसका मूल स्वरूप, और दही और छेना जो है वो उसका विकृत रूप है। लेकिन एक आपने स्वीकार किया है और एक लाचारी से हो गया। विकार को आप अपनी स्वेच्छा से किसी उद्देश्य विशेष के लिए विकार की जब स्वीकृति करते हैं, दूध में दही डालते हैं, तो जब आप स्वेच्छा से करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आप मात्रा का ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, स्थान का ध्यान रखेंगे। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा कि गर्म दूध में दही डाले और उसको तुरंत फ्रिज में रख दे, नहीं रखेगा। क्यों? उसको एक खास प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता है, तापमान की आवश्यकता है, उसको थोड़ी सी गर्मी की आवश्यकता है। इसलिए आपको काल, व्यक्ति और समाज, स्थान सबको ध्यान रखना पड़ेगा। माने विकृति का उपयोग कैसे किया जाए ये भक्त जानता है बस। और वो भक्त जो है जब उसका विकृति का उपयोग करता है तो वो दही जमाता है, दूध फटता नहीं है। माने मन उसका विकृत नहीं होता है। क्यों मन विकृत नहीं होता है? क्योंकि विकृति को उसने स्वीकार किया है, स्वीकार किया है कि हमें इतनी देर के लिए विकृति चाहिए। क्रोध को स्वीकार करना और क्रोधी हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। काम को स्वीकार करना, कामी हो जाना, बहुत बड़ा अंतर है। लोभ को स्वीकार करना, लोभी हो जाना, बहुत बड़ा अंतर है। तो विकार जितने हैं वो मात्रा के भेद से विकार होते हैं, विकार विकार नहीं है। अगर विकार विकार होता तो विकार भगवान की सृष्टि में आता कैसे? क्यों? और इसको विकार को बनाया किसने? जड़ चेतन गुण दोष में। हमने, आपने तो विकार बनाया नहीं। अगर ये विकार व्यर्थ होता तो भगवान बनाते क्यों उसको? बोले जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। ये करतार जो है, सृष्टि का जो रचयिता है, उसने गुण दोषों की रचना की
और रचना इसलिए की कि विरोधी रंग अगर नहीं बनाएंगे तो गुलदस्ता आप सजाएंगे कैसे? विरोधी गुण अगर नहीं बनाएंगे तो जलेबी बनाने वाला और जलेबी खाने वाला, एक विक्रेता और एक खरीदने वाला, दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो सारी की सारी सृष्टि जो है वो विरोध से भरी पड़ी है। इसको भाषा में हम कहते हैं विरोध, लेकिन इस विरोध में अगर संजोग और भगवान की कृपा मानना शुरू कर दें तो ये विरोध समाप्त हो जाएगा। विरोध कैसे समाप्त होगा? जो कल मैं आपसे कथा में कह रहा था, उमा जे राम चरण रत, भगवान के चरणों में रति हो जाए और भगवान के चरणों में हम रत हो जाएं तो उसका परिणाम विरोध समाप्त हो जाएगा। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु वही देखई जगत। संसार में, सारे संसार में अपने भगवान को देखना शुरू कर दे। निज प्रभु में देखई जगत, तो कासन करें विरोध। तो विरोध करें तो किससे करें? आपस में आप अपने हाथ को कभी मारते हैं, अपनी नाक को काटते हैं, अपने कान को कभी काटते हैं, अपने पैर को कभी तोड़ते हैं। देखिए दांत कई बार अपनी जीभ को काट देता है। किसी ने डॉक्टर के पास जाकर के आज तक कहा हमारे दांत को निकाल दीजिए प्लास से पकड़ करके, आज हमारी सीधी सादी जीभ को इसने बड़ा जो है अकेला मान करके अत्याचार किया, इसको निकाल दीजिए। बोले नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते? बोले जीभ भी आपकी और दांत भी आपका, और ये अद्वैत भावना जो है ये द्वैत आने नहीं देते। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। ये द्वैत जिसको दिखाई दे रहा है ना, ये अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान का स्वरूप क्या है? बोले मान्यताएं जो होती है ना, मान्यताएं, यही अज्ञान है। माने आपकी लंबाई 7 फुट है और घर का दरवाजा जो है 5 फुट है, तो आपको 2 फुट रोज झुकना पड़ेगा। कितने भी बड़े ज्ञानी हों, कितने भी बड़े पैसे वाले हों, कितने भी बड़े पदाधिकारी हों, लेकिन 2 फुट से ज्यादा, 2.25 फुट, तो थोड़ा सा जो है ना वो रिस्क नहीं लेंगे। हेलीकॉप्टर से जब उतरते हैं ना, तो मैंने एक बार सोचा कि हेलीकॉप्टर से जब, कई बार मैं हेलीकॉप्टर में बैठा, जब गया मानसरोवर तो भी बैठा, अमरनाथ जी में भी बैठा, कई जगह बैठा, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो हम देख रहे हैं कि 3 फुट दूर पंखा है, 4 फुट दूर पंखा है, फिर भी सिर को झुका लेते हैं, क्योंकि सिर को किसी भी सूरत पर चोट नहीं पहुंचाना है, इसलिए सिर झुका लेते हैं। कोई सब ज्ञानी बैठे रहते हैं, समझदार लोग बैठे रहते हैं, सबको मालूम है कि पंखा बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है जितने लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं सब झुके हुए जाते हैं। भैया कौन सिर कटवाएगा? सिर कौन कटवाएगा? ये बस यही जो अद्वैत भावना है ना हमारे सिर के प्रति जो भावना है, वो ये भावना जब सब में दिखने लग जाए, जैसे हम अपना सिर बचाने के लिए प्रयास करते हैं, वैसा ही हम सबका सिर, ये कौन बचाएगा सबका सिर? सबके सम्मान की रक्षा, सबके अभिमान की रक्षा। हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया बात कहते थे। किसी ने पूछा कि महाराज अभिमान से ऊपर कैसे हो, अभिमान से मुक्ति हमारे कैसी हो? तो हमारे महाराज जी ने कोई साधना नहीं बताई उनको, कलकत्ते की बात है। आप इतना जप करो, इतनी साधना करो, इतना अभिषेक करो, ये सब महाराज जी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा अभिमान से मुक्त होने का एक ही सूत्र है। बोले क्या? बोले दूसरे के अभिमान की रक्षा करो, बस दूसरे के अभिमान की रक्षा करो, आप निरभिमानी अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि जब तक निरभिमानी नहीं बनेंगे तब तक दूसरे के अभिमान को तोड़ते रहेंगे। और तोड़ता कौन है? जो बकवाद बहुत करता है, बकवाद बहुत करता है। बकवाद माने सामने वाला ठीक बात कह रहा है,
लेकिन अब आपने अपने ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उसकी व्याख्या अपने दिमाग में बना रखी है और कोई आपको समझा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मान्यता आरोपित करना, आरोपित करना, आरोपित करना, ऐसा व्यक्ति जो है परिणाम क्या हो जाता है? फूलई भरई न भेद, जदप सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो